हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और उसको कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं। आज मैं बताऊंगी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और उसको कैलकुलेट करने के कौन कौन से फार्मूले हैं। राइट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन से पहले कि इनमें डिफरेंस क्या है। आपने किसी से 100 रुपये उधार में लिए हैं सपोज, और लिए हैं 3 साल के लिए, right? And what is the rate of interest? It is 10% per annum. ठीक है। तो अगर तो आपने सिंपल इंटरेस्ट पे लिए हैं, राइट, जो इंटरेस्ट लगेगा इस पे वो सिंपल लगेगा, तो क्या होगा, जो 100 है प्रिंसिपल वो तीनों के तीनों साल में 100 ही रहेगा। राइट। सो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट इज 100 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 100। राइट। तो इस केस में ये जो आ जाता है दैट इज योर 30। राइट। सो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है कि आपने 100 रुपीज उधार में लिए, 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर 10% पर एनम लगा के, ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो सपोज कितना बन जाएगा, 100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। तो ये बन गया 10, सिंपल इंटरेस्ट बन गया 10। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, ये जो प्रिंसिपल है ये 100 नहीं रह के कितना बन जाएगा, 100 प्लस 10 दैट इज 110। राइट। तो जो सेकेंड ईयर के लिए न्यू प्रिंसिपल होगा वो 100 नहीं बल्कि 110 होगा। ठीक है। तो 110 पे फिर 10% के हिसाब से सेकेंड ईयर के एंड में ये जो अमाउंट है ये कितना बन जाएगा, 110। अब ये जो नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 100 पे नहीं 110 पे लगेगा। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर दिस इंटरेस्ट वुड बी 110 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 11। ठीक है। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ये जो प्रिंसिपल है वो 110 ना रह के कितना बन जाएगा, 110 प्लस 11 दैट इज 121। ठीक है। तो ये 121 बन जाएगा अमाउंट। Now this is new principal for the third year. At the end of third year, what will be the amount? It will be पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 121 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 जो कि बन जाता है आपका 12.1। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर व्हाट विल बी द अमाउंट, 121 प्लस 12.1। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस रहा। सिंपल इंटरेस्ट में जो 3 सालों में जो प्रिंसिपल है वो 100 रहा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ, ये जो एक्यूमुलेशन प्रोसेस है ये ईयर टू ईयर चला। 100 पहले तो 100 पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के इंटरेस्ट बना, फिर वो इंटरेस्ट ऐड होके जो नया प्रिंसिपल बन गया, वो जो अमाउंट बन गई दैट इज द न्यू प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। फिर 2 साल के अंत में जितना उसके पे इंटरेस्ट लगा वो जोड़ के दैट बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। फिर उसके बाद तीसरे साल के एंड में जो अमाउंट आया दैट इज द एक्चुअल अमाउंट। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे तीनों के तीनों सालों में जो प्रिंसिपल है वो 100 रहा, यहाँ पे 100 ना रह के एक एक साल बाद वो इंटरेस्ट उसमें ऐड होता गया, फिर जो न्यू प्रिंसिपल है इंटरेस्ट ऐड होने के बाद बना। राइट। इज इट क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड simple interest. Now we will do formulae for finding compound interest. So case 1, when the interest is compounded yearly, मीन्स जैसे 3 साल के लिए आपने किसी से अमाउंट उधार में ली है तो एक एक साल के बाद जो है उस पर सिंपल इंटरेस्ट जुड़ रहा है। राइट। एक साल के बाद इंटरेस्ट जुड़ के फिर नया प्रिंसिपल, फिर जुड़ के फिर नया प्रिंसिपल एंड सो। राइट। साल के बाद। राइट। देन इस केस में है सब केस 1, व्हेन टाइम इज एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स। जब आपका टाइम है 2 साल, पूरे के पूरे साल है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, सो इन दैट केस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग अमाउंट in case of compound interest? P times 1 plus R upon 100 raised to
t. ठीक है, what is t? T is the number of years for which the money is borrowed. R is the rate of interest. P is the principal, right? And what is the compound interest formula? It is given by A minus P, right? Now sub case 2, when time is not an exact number of years. ठीक है, जब आपका जो टाइम है वो पूरे पूरे सालों में ना हो, 3 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे ना हो, बल्कि 2.5 years, 2 and 1/4 years ऐसे हो, देन आपने क्या करना है, पहले टी को इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड कर देना है. दिस इज सपोज इंटीजर पार्ट ऑफ टी एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी. ठीक है, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ए इन दिस केस? A will be given by P into 1 plus R upon 100 raised to I into 1 plus R into F upon 100. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव T is equal to 3:1/2 years. ठीक है, 3 साल पूरे पूरे हैं और 1 हाफ ईयर है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 plus half. So this is integer part and this is fractional part of T. ठीक है, so what will be the amount? A will be B times 1 plus R upon 100 raised to 3 into 1 plus 1/2 into R upon 100, right? So this will be the formula for finding amount. ठीक है, and then compound interest is given by A minus B. Is it clear? So this is when time is not exact number of years. Next formula, sub case 3, when rates are different for different years. जैसे R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट T1 ईयर्स के लिए, फिर R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया नेक्स्ट T2 ईयर्स के लिए, फिर Rn रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया नेक्स्ट Tn ईयर्स के लिए. देन इन दिस केस हाउ इज अमाउंट गिवन? P टाइम्स 1 प्लस R100 raised to T1, 1 plus R2 upon 100 raised to T2, 1 plus Rn upon 100 raised to Tn. So this is when rates of interest are different for different years, right? So this formula will be used in that case. Next, case 2. ये था, these were the sub cases of the case when interest is compounded yearly. ठीक है, case 2, when interest is compounded k times in a year. जैसे अगर k की वैल्यू 4 है तो मतलब 4 बार एक साल में कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट. 4 बार एक साल में कंपाउंड होना मतलब 3 महीने के बाद. पहले आपका जो इनिशियल प्रिंसिपल है वो, फिर उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गए, 3 महीने के बाद कैलकुलेट होगा नया इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट वो वाला ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में एंड दैट विल बी योर न्यू प्रिंसिपल आफ्टर 3 months. फिर अगले 3 months के बाद जो होगा फिर से इंटरेस्ट लगेगा उस पर, फिर नया अमाउंट आएगा, इस तरह से. सो व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड k times in a year, then what will be the formula for calculating amount? P plus R upon 100 into k raised to T into k. ठीक है, where T is the number of years. Clear? K is the number of times interest is compounded in a year, right? R is the rate of interest and P is the principal, right? So these are the formulas which you will have to keep in mind. Using these formulas we will do the questions. So there is example number 1 in your book. Hanji, what does it say? It says find the compound interest on rupees 8,000 for 4 years at 10% per annum. Hanji, so what is the case? Interest is compounded yearly. ठीक है, केस 1 है 4 years, एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स है,
So how is the amount given? P times 1 plus R upon 100 raised to T. What is P? 8000. What is R? 10. What is T? 4. ठीक है. So using this you will have to calculate the amount. ठीक है. But ये इसको calculate कर लेते हैं. 8000 ये बन जाएगा आपका 11 upon 10 raised to 4. So ये बन गया 8000 into 11 into 11 into 11 into 11 upon 10 into 10 into 10 into 10. राइट. सो ये बन गया आपका 1 2 3 कैंसिल. ठीक है. तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 11712.8. ठीक है. यहाँ पे एक बात ध्यान पे रखिए, ये फॉर्मूला है अमाउंट का. अभी तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाला है, बट उसने एग्जांपल में क्या पूछा है, यू आर टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. सो हाउ इज कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन? इट इज गिवन बाय ए माइनस पी. तो 11712.8 में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए. सो आपके पास आ जाएगा 3712.8. राइट. So this is the required compound interest. Next is example number 2. It says find the compound interest on the sum of rupees 7865 for 8 years at 3.5% per annum. Right? आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन द सम ऑफ 7865. मीन्स दिस इज द प्रिंसिपल फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 8 ईयर्स के लिए. एट विच परसेंट? 3:2.5%. राइट. तो बस यहाँ पे हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है. सो दिस इज 7/2 विच इज 3.5. राइट. बाकी सब सेम है. So what is the formula for finding amount in this case? Solution. Amount in this case is given by P times 1 plus R upon 100 raised to T. That is 7865 1 plus 3.5 upon 100 raised to 8. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर 8 है. इसको मैनुअली अगर हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा. इसके लिए हम जो है वो किसका सहारा लेते हैं? लॉगरिथम का सहारा लेते हैं. इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट विल बी 1.35 रेज टू 8. ठीक है. सॉरी 035 रेज टू 8. जब आप इसके 8 पावर्स कैलकुलेट करेंगे इट विल बिकम वेरी कम्बर्सम. ठीक है. तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट आई विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. व्हाट विल बी लॉग ऑफ ए? लॉग ऑफ 7865 into 1.035 raised to 8. Right. Log of m into n. It will be log of m plus log of n. ठीक है. Now what is this? Log of 7865 plus ये पावर फॉर्मूला लग गया 8 times log of 1.035. ठीक है. So log of 7865 की जब हमने वैल्यू देखी तो ये आई हमारे पास 3.8957. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें लॉगरिथम बड़े अच्छे तरह से देखना आना चाहिए. यहाँ पे 8 टाइम्स लॉग देख के ये वैल्यू आ जाएगी 0.1192. ठीक है. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4.0149. ठीक है. सो व्हाट इज लॉग ऑफ ए? इट इज 4.0149. ठीक है. सो हाउ विल बी ए गिवन? ए विल बी एंटी लॉग ऑफ 4.0149. So it will be your 10350. Amount आ गई ये. So compound interest is given by A minus P, which is 10350 minus 7865. It is nothing but 2485. So what is compound interest? 2485 rupees. Okay. Next is example number 3. Find the compound interest on rupees 24,000 at 15% per annum for 1/3 years. Right. So find the compound interest on this much at this percent per annum for this much years. Right. So this is sub case 2 of case 1, because years is not an exact number of years, but it is
फ्रैक्शनल. सो व्हाट इज टी? 2:1/3. टोटल ईयर्स कितने हैं? 2. और फ्रैक्शन कितना है? 1/3. सो दिस इज आई एंड दिस इज F, right? So how is the amount in given in this case? P times 1 plus 15. P क्या है? 24,000. ठीक है. 15 upon 100 की पावर 2. 1 plus 15 into 1/3 upon 100 की पावर 1. ठीक है. तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे. सो ये आएगा अमाउंट, बट हमने क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट. सो बाय A minus P you will find compound interest here. Okay. Next question, example number 4. It says a man deposited rupees 55,000 in a bank for 3 years. If he got compound interest at 4% for first year, 3% for second year, 2% for third year. Find the amount he got at the end of 3 years. ठीक है. तो यहाँ पे दिस इज द केस. दिस इज आई थिंक सब केस 3 ऑफ केस 1. ठीक है. व्हेन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम. ठीक है. सो यू हैव R1 to be 4, R2 to be 3, R3 to be 2. For first year T1 is 1, second year T2 is 1, third year T2 T3 is 1. ठीक है. एक एक साल के लिए ये रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है. सो हाउ इज अमाउंट गिवन? P times 5,000 times 1 plus R1 upon 100. R1 upon 100 means 4 upon 100. Raised to T1 means 1. 1 plus R2 upon 100 means 3 upon 100 raised to 1. 1 plus R3 upon 100, that is 2 upon 100 raised to 1. ठीक है. So the rate of interest is different for different number of different periods of time. So after calculating this, you will have the value of A to be, आपके पास A का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 5463.12. ठीक है. सो द अमाउंट फाइंड द अमाउंट एट ही गोट एट द एंड ऑफ 3 years. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा, उसने हमसे क्या पूछा है? अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years. वो क्या आ जाएगा? जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है. राइट. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे नहीं पूछा गया देन इट मीन्स यू विल नॉट सबट्रैक्ट एट द एंड. ठीक है. सबट्रैक्ट आपने तभी करना है ए में से पी को जब आपसे ये पूछा गया हो डेट फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट. राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा, उसने हमसे क्या पूछा है? अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years. राइट. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5. Rekha bought a refrigerator for ₹9200 on credit. The rate of interest for Rekha bought a refrigerator for this much on credit. The rate of interest for first year is 5% and for second year 15%. How much it cost her if she pays the amount after 2 years. ठीक है. सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी. ठीक है. तो उसने जो प्रेजेंट कीमत है रेफ्रिजरेटर की वो 9200 है. अगर तो वो ऑन द स्पॉट ही पेमेंट कर देती सारी की सारी फिर तो उसको 9200 ही देने पड़ते. बस उसने ऑन द स्पॉट नहीं किए, उसने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लिया कि पहले साल मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लगा दो और सेकेंड पे 15% लगा के मैं आपको दूसरे साल के अंत में इसके पैसे दूंगी.
तो ऑफकोर्स उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. सो क्या होगा वो है amount in this case is given by 1 plus r1 upon 100 raised to t1, 1 plus r2 upon 100 raised to t2. ठीक है. सो ये आएगा 92001 प्लस फर्स्ट में है 5 अपॉन 100 फर्स्ट ईयर में 1 ईयर के लिए, 1 प्लस 15 अपॉन 100 सेकेंड में 1 ईयर के लिए. ठीक है. तो ये इसको सॉल्व करके आप बचेगा 11109. ठीक है. तो एट द एंड ऑफ 2 years शी विल हैव टू पे हाउ मच मनी 11,109 रुपीज. ठीक है. जो कि एक्चुअल में कितने कीमत का था 9200 रुपीज का. ठीक है. सो दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसने ये नहीं पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, उसने पूछा कि रेफ्रिजरेटर को खरीदने के लिए एट द एंड ऑफ 2 years उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे. तो वो कैसे आएगा, अमाउंट निकाल के कि कितना अमाउंट बन जाता है आफ्टर द एट द एंड ऑफ 2 years. राइट. ओके. सो दिस वे यू हैव टू डू ऑल द एग्जाम्पल्स. टाइप 2 जो है वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगी आपको उसकी एग्जाम्पल्स. ओके. थैंक यू.